नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। आईडीबीआई बैंक ने अपने ही कस्टमर के साथ किया फर्जीवाड़ा। इंदौर के रतलाम कोठी पर स्थित आईडीबीआई बैंक ने दुर्गेश के अकाउंट से बैंक के कर्मचारी शुभम गुप्ता ने फर्जी साइन करके योगेश के अकाउंट से निकाले 1,63,000। जब दुर्गेश को पैसों की जरूरत पड़ी तो वह बैंक गया अपने पैसे निकालने अपने ही खाते से, लेकिन दुर्गेश के अकाउंट में बैलेंस कम दिखा तो दुर्गेश ने बैंक कर्मचारियों से बात की। बैंक कर्मचारियों ने गोल गोल जवाब देते हुए दुर्गेश से कहा, आप 2-4 दिन रुको, हम आपके पेमेंट की व्यवस्था करते हैं। तो वहीं दुर्गेश को शक हुआ कि हमारे अकाउंट में बैंक कर्मचारियों के द्वारा हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। जब दुर्गेश ने मीडिया से बात की तो मीडिया द्वारा शाखा प्रबंधक मनीतोष शर्मा जी से बात की जाती। शाखा प्रबंधक मीडिया को भी गोल गोल जवाब देते हैं। शाखा प्रबंधक का कहना है कि मैंने इनका पैसा 2 दिन में रिटर्न कर दूंगा। जब पत्रकार शाखा प्रबंधक से कहते हैं कि आपकी बैंक के द्वारा ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की गई तो इस बारे में क्या कहना है, तो शाखा प्रबंधक नकारते हुए कहते हैं कि मैं आपको जवाब देना उचित नहीं समझता। बात यहाँ पैसे की नहीं, बात यहाँ विश्वास की है। आज हर व्यक्ति बैंक पर भरोसा करता है, लेकिन जब वही बैंक ऐसा फर्जी वादा करती है, एक गरीब का पैसा उसको बिना बताए उसके अकाउंट से निकाल लिया जाता है और उसको फिर गुमराह किया जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। अगर आईडीबीआई बैंक की जांच की जाए तो हो सकता है कि आईडीबीआई बैंक द्वारा पता नहीं कितने लोगों को इस तरह गुमराह किया गया हो। तो क्या ऐसी बैंकों को आरबीआई अपनी गाइडलाइन के हिसाब से इंक्वायरी करेगी? क्या ऐसी बैंक को सील किया जाएगा या आईडीबीआई बैंक पर कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? संवाददाता विवेक सिंह। यहाँ पे एक बैंक है आईडीबीआई बैंक। कहते हैं बैंक ग्राहकों का भरोसा होता है, लोगों का भरोसा होता है, लेकिन जब वही बैंक ग्राहकों के साथ अपने ग्राहकों के साथ फर्जीवाड़ा करता है तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? आदमी अपनी बचत अपनी सेविंग बैंक में रखता है कि हमारा जब हमें कोई ज़रूरत लगेगी या हमें कोई समस्या आएगी तो हमें अपनी बैंक से हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मामला दूसरा ही निकला। बैंक के ही एक अधिकारी के द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव के द्वारा बैंक से बिना बताए कस्टमर के अकाउंट से 1,63,000 रुपये मार्च में निकाल लिए जाते हैं। उसको गुमराह किया जाता है कि बैंक की छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी बैंक बंद है, अभी बैंक में ये समस्या है, अभी बैंक में वो समस्या करके उसको गुमराह किया जाता है। जब बेचारा प्रताड़ित होता है, प्रताड़ित होकर जब वो दर दर भटकता है तो वो थाने जाता है। जब थाने में बताया जाता है तो थाने में कहा जाता है कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद जब बैंक आते हैं, बैंक में मैनेजर से बात होती है तो मैनेजर कहते हैं हम आपका पैसा दिला देंगे। पैसा तो उसका ही था, ग्राहक का, तो वो दिला क्या देंगे एहसान में। लेकिन बैंक मैनेजर यहाँ पे शर्मा जी हैं कोई, उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन का हमें समय दो, हम आपका पैसा रिटर्न करा देंगे। ऐसे फर्जी बैंकों को क्या सील करना चाहिए? ऐसे मैनेजरों को जॉब से निकाल देना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, भैया कितने समय पहले आपका अकाउंट यहाँ ओपन हुआ था? मेरा 17 मार्च को। 17 मार्च को। और आपके अकाउंट से पैसा कब निकला? 28 मार्च को निकल गया। 28 मार्च को। आपने अपना नंबर नहीं दिया? नहीं। आपके पास बैंक से कोई मैसेज आया था पैसे निकलने का? नहीं। अभी आप यहाँ जब आए मैनेजर ने क्या बोला आपको? मैनेजर ने ये बोला कि 3 दिन का समय दीजिए, हम रिकवर करके पैसा आपको रिटर्न दे देंगे। बैंक मैनेजर ने कहा है कि 3 दिन में हम पैसा आपका रिटर्न करा देंगे। तो ऐसी फर्जी बैंकों को क्या बंद नहीं कर देना चाहिए? मैं आरबीआई से गुजारिश करूंगा कि ऐसी फर्जी बैंकों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे जितने भी स्टाफ में लोग हैं, इनको कभी जीवन में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर दिया इस बैंक ने। मैं विवेक सिंह गुप्ता, आज तक अभी तक से इंदौर से। बैंक के द्वारा एक फ्रॉड। कौन सी बैंक? आईडीबीआई, जिससे मेरा अकाउंट खुला मुझे ही नहीं पता चला। उसमें से पेमेंट 2 लाख रुपये डाला था मैंने, तो 2 लाख में से 1,62,000 रुपये बैंक वालों के द्वारा निकाला गया। तो आपका अकाउंट कौन सा वाला खुला? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट। हाँ। किसने निकाले 1,62,000 रुपये? शुभम गुप्ता ने। तो वो शुभम- कहाँ रहते हैं? वो उनका एड्रेस नहीं पता है, बस वो आईडीबीआई बैंक में ही मिलते थे हमारे से। लेकिन शुभम गुप्ता ने बैंक में से पैसे कैसे निकाले? वो अब उन्होंने चेक के द्वारा पैसे निकाले। अकाउंट जब खुला था उसमें आपका नंबर भी एक नहीं, नंबर भी उनके ही लगा हुआ है। तो आपसे अब नंबर नहीं मांगा था क्या? नहीं, नंबर हमने दिया था मेरा वाला, पर उन्होंने उनका डाला। ये कितने दिन पहले आपको पता चला मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए? 2 दिन पहले जब बैंक गया था जब मालूम हुआ। आपको कैसे पता पड़ा कि आपके अकाउंट में पैसे? मैं चेक करने गया, इंक्वायरी निकाली वहाँ की अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मालूम पड़ा उसमें 38,000 है। तो 38,000 मैंने कल निकाल लिए, बाकी 1,62,000 उन्होंने निकाले। तो आपने बैंक मैनेजर से बोला कि नहीं बोला इस बारे में? बात करके आए, उन्होंने बोला था 2-1 दिन में करते। कल गए तो मैनेजर बोलता है कि हुआ नहीं कुछ। आपने स्टेटमेंट वगैरह निकाल के देखा था कितने दिन पहले ये पैसे निकले? हाँ, निकाला है ना स्टेटमेंट। तो कितने दिन पहले पैसे? 28 मार्च के दिन पैसे निकले हैं। 28 मार्च से? हाँ। तो फिर किसने निकाले थे ये? शुभम गुप्ता।
अभी आप थाने आए हो छोटी ग्वालटोली पे, हाँ। यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे एक शुभम गुप्ता के खिलाफ एक कंप्लेंट दे दी है। बस आप क्या चाहते हो? मैं तो वही चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश गढ़वाल।